नीट 2022 अपेरेंटली ये वो बैच है जिसने पहले दिन से अपनी पढ़ाई ऑनलाइन सिस्टम में की है। 2020 में हम कोविड से अफेक्ट हुए थे। वी आर नाउ ऑलमोस्ट एंटरिंग इनटू 2022 एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि काफी सारे गैप्स हमारी पढ़ाई में शायद रह गए हैं, शायद नहीं 100% हमें जैसे पढ़ाई करनी चाहिए थी पिछले 1.5 सालों में वो हमने नहीं की। लेकिन घबराने की बात नहीं है फ्रेंड्स, हमारे पास 6 महीने हैं। आखिर के 6 महीने में आप ऐसा काम कर सकते हो जो शायद आपने पिछले 1.5 साल में नहीं किया हो। तो प्लीज निराश होने की जरूरत नहीं है। Buck up, gear up, work harder than what you have worked in last 1.5 years. I'm damn sure you can still qualify for NEET. You can still get 600, 650 in NEET, and you can get into that desired college. Guys, we are at that stage of the year where we are very close to our board exams, where we really don't know कि सर हम बोर्ड की तैयारी करें या फिर MCQs की तैयारी करते रहें या NEET की तैयारी करते रहें। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा एंजाइटी है हर पेरेंट में, हर बच्चों में। लॉट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स सर, हाउ डू वी नाउ टेक केयर ऑफ द सिलेबस, हाउ डू वी कैटेगराइज आवर सिलेबस, हाउ डू वी डिवाइड आवर सिलेबस इनटू डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट आर्टिकल्स, वेदर टू डू दिस फर्स्ट, वेदर टू डू दैट फर्स्ट। लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आगे आप ये चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। I'll make sure they are answered to the fullest of your satisfaction. Now, most importantly, come to the point कि हमें अगर नीट में 650 लाने हैं तो हमें क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। क्या हम अभी भी पढ़ाई शुरू करें तो क्या 650 आ सकते हैं? Yes, boys and girls, you can still get that 650 to qualify for NEET 2022. How? Let's organize. Let's understand that what do I need. सबसे पहला टिप बिफोर आई गिव ऑल माई टिप्स टू डू द बेस्ट इन योर NEET 2022 इज दैट इंश्योर दैट यू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आत्मविश्वास नहीं है, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं कोई भी टिप्स दूं, कितने भी टिप्स दूं, शायद आप वो ना कर पाओ। So first, while you're watching your video, just tell it to yourself, yes, I can do it, and I am doing it, and I will do it. Let's start with the first step. अगर मेरे को 650 मार्क्स चाहिए, if I want 650 out of 720, the first thing that I need to understand, मुझे कम से कम 160, 162, 163 questions right चाहिए। Do the mathematics, you will understand that I need 160 plus questions right so that I can reach to the score nearer to 650. So the first tip is ensure that आपके जो 180 क्वेश्चंस नीट में पूछे जाएंगे उसमें से आपको लिबर्टी है कि आप 17 क्वेश्चन 16 क्वेश्चंस रॉन्ग करो, शायद नेगेटिव मार्क हो जाए, और 160 से 63 के बीच में आपको क्वेश्चंस राइट मिलने ही चाहिए। अगर इतने सही क्वेश्चंस हैं आपके तो आपको 100% नीट में 650 के आसपास का स्कोर मिल जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा। सर अब ये 163 क्वेश्चंस राइट लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, कहां से शुरू करना चाहिए, वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज करो। ऑल द 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45 क्वेश्चंस फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री और 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी। कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसकी समझ ले लो। अगर किसी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन शेयर दैट चार्ट, आई कैन शेयर दैट सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स एंड द वेटेज ऑफ पर चैप्टर स्कोर्स और द क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन द नीट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो फॉर विच सबसे पहले अपने रूम में, अपने स्टडी एरिया में एक बड़े से चार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को आप डिवाइड कर लो, नंबर ऑफ चैप्टर्स लिख लो, टाइप कर लो। चाहिए तो मैं एक एक्सेल शीट या टाइप शीट व्हाट्सएप में भेज दूंगा सबको। आपको वो फिजिक्स में जो 30-35 चैप्टर है, केमिस्ट्री में जो 30-35-38 चैप्टर है, whatever the number of chapters you have, you are supposed to ensure that you have it in front of you and प्रीवियस ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पर चैप्टर पूछे गए हैं
इसी चीज को ध्यान में रख के आप अपना प्रिपरेशन तैयार करें. So first thing is to understand, in order to prepare a study plan, in order to do a smart work, guys, we need to understand the weightage of per chapter in the NEET exam based on the previous year's papers. Right? So that will help us to have a better study plan. So two very important tips that you have to take it from my previous conversation is that yes, we need to have a proper study plan. To have a proper study plan, we need to understand the syllabus very well. To understand the syllabus very well, we need to understand the weightage of the per chapter in the previous year's papers. अगला टिप जो मैं आपको देना चाहूंगा इसमें with regards to your NEET preparation, yes, मोस्ट ब्रह्मास्त्र नीट में अगर स्कोर करना है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, पेरेंट्स, नेवर एवर मिस ऑन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मिस नहीं करनी है, स्पेशली बायोलॉजी. पिछले 2 साल से ये ट्रेंड देखा गया है कि एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से बाहर का नहीं आया है. डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. So please ensure, whether it is physics, whether it is chemistry, especially in biology, you do not miss on NCERT textbook. You have regular, rigorous habit of reading a book called, a Bible called Standard 11th and 12th Biology textbooks of NCERT. The next tip which I want to share with you, along with reading NCERT books, you have to make sure that while you are preparing, while you are reading, एक आदत आप लोगों को होनी चाहिए, which is self-testing. And how do you self-test yourself? The most important way to self-test yourself is keep taking the tests. Keep taking online tests. Keep taking offline tests. NCERT textbook का एक पेज का टेस्ट ले लिया. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं बायोलॉजी या पढ़वाता हूं, या हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में हम बच्चों को कैसे एनसीईआरटी की तैयारी करते हैं. अ वेरी ऑर्थोडॉक्स वे ऑफ प्रिपरेशन गाइस. यू मे नॉट लाइक इट, हाउएवर बहुत ट्रेडिशनल तरीका है. हर एक पेज, राइट फ्रॉम फर्स्ट पेज, फर्स्ट वर्ड ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द लास्ट वर्ड इन ऑन दैट पेज, उसमें हमने फिलिंग द ब्लैंक्स टिक कर दिया है. और फिलिंग द ब्लैंक्स टिक करने के बाद, बच्चों से पढ़वाने के बाद, उनका वाइवा लेने के बाद, उनका टेकअप लेने के बाद, वो जो ब्लैंक है उस वर्ड को हमने डिलीट कर दिया है. और उसके बाद ऐसे बहुत सारे उसी पेज में फिलिंग द ब्लैंक्स बना दिए हैं. और उसके बाद हमने बच्चों को बार बार वही का वही पेज प्रैक्टिस करने दिया, सेल्फ टेस्ट करने दिया. प्रोबेबली दूसरे, तीसरी, चौथी बार में बच्चों का वो पूरा पेज लर्न करके हो जाता है. यस फ्रेंड्स, दिस इज द $1 million टिप फॉर यू टू क्रिएट नीट. डू नॉट फॉरगेट कि बायो का वेटेज 360 मार्क का है 720 में से, तो कम से कम 350 प्लस स्कोर करना तो बनता ही है बायोलॉजी में. अगर वो आता है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा काम 2-5% हल्का कर सकते हो. So yes, this is one of the simple tips which I give you, that yes, do not, simple but very important, an example of what I normally get my students prepared for NEET. Ensure that you never miss out on your NCERT textbook. Make a habit of self-testing yourself. I gave you an example of how to self-test from the textbooks. In case if you want any help or any advices, any suggestions from us, make sure you get in touch with us. Coming to the next point, guys. After preparing a study plan, after understanding the syllabus, after setting the target of 163 plus, after knowing not to miss NCERT books, after self-testing yourself, do not forget to revisit the topics. Revise, revisit, practice once again. Keep doing it. And that's what is going to get you closer to perfection. So guys, please do not forget to revisit the topics. Make sure, the next step, make sure that the topics, the areas, the parts, the syllabus, the chapters which you are feeling it difficult, segregated, separated, make error books.
गलतियां सामने रखो। लोग बोलते हैं गलतियों को इग्नोर करो, गलतियों को इग्नोर नहीं कर सकते। गलतियों को सामने रखो, उसको देखा करो और फिर उसे दोहराओ मत। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप आफ्टर ऑफ कोर्स NCERT बुक्स इज मेक एन एरर बुक। यू आर सपोज टू इंश्योर दैट हर चैप्टर का, हर आर्टिकल का एक अगर एरर बुक आप बनाते हो और हर टेस्ट लिखने से पहले या हर मॉक टेस्ट लेने से पहले आप अपना एरर बुक को ध्यान से देख लो और देख लो, ध्यान में रखना कि आप मिस्टेक्स को रिपीट ना करो। And most importantly, after taking page wise, chapter wise, unit wise, semi portion tests, do not forget to take as many mock tests as possible. Yes guys, we make sure that at our institute we take at least 20 to 30 mock tests before. Mock tests, when I say 20 to 30 mock tests, nothing less than 30 mock papers of 720 marks we give to our students and hence give them rigorous practice. तो एक चीज दिमाग में रखिएगा गाइस कि मॉक टेस्ट जितना लोगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा, उतना ज्यादा गलतियां आप अपनी सुधार पाओगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। So guys, while you're making error books, while you're making the note of your mistakes, एक बहुत जरूरी चीज आपको साथ में याद रखनी है। One more important tip which I want to share here is make sure you have the bullet points. Make sure you have the pointers ready. Highlight those areas which you really have to remember. Write down those words which you have to remember. Write down that topic which you have to remember. Writing the bullet points, making the pointers will really help you to have a quick review, quick revision, quick revisit of your mistakes also, as well as that concept also. So bear this in mind that you are having the habit of making and writing the pointers or the bullet points pertaining to the particular concept. However, ये जितने भी टिप्स मैंने दिए हैं, जब तक आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व नहीं करते, नहीं देखते, नहीं समझते, इट्स लाइक अ चेरी ऑन द केक। केक रेडी हो गया, डेकोरेट कर लिया, लेकिन जब तक उस पे एक चेरी नहीं लगती है, जब तक पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करते हो, तब तक आपका काम ऐसा होता है कि अंधेरे में तीर चला रहे हो। निशाना है, निशाने के लिए आपको रोड मैप दिया है, रोड मैप के लिए आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स रेफर करने के लिए, भले सिलेबस अपडेट हुआ है, रिवाइज हुआ है, डिलीट हुआ है, ऐड हुआ है, those past year papers will work like a magical wand guys. You will have to make sure that you do not miss this magical trick that will make a change or a difference to your preparation of NEET. Remember, make sure that you solve past year question papers along with all the tips that I shared with you. And guys, very importantly, yes, we are the institute which not only make you prepare for your entrance exams and your boards, but we really want to care about your holistic development. We really want to keep you motivated. We really want you to keep you charged, not get demotivated while your preparation is going on. Yes, for which the most important thing is proper sleep of 6 to 7 hours, a healthy diet, and continuously make sure in a day you have few minutes very regularly, 5 minutes very regularly of something that motivates you, something that keeps your confidence level high. And I can share you one thing. You can also refer to our Sarthak page where we keep posting motivational videos for our students. So please don't forget to click on the bell button and subscribe to our channel to make sure you keep getting the regular updates about the video, not only about how to prepare for NEET, JEE and the content lectures. Do make sure you visit our Sarthak page to keep yourself continuously charged and motivated.